नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। आप देख रहे हो मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ नवा नगर पालिका केंद्र हम पहुंचे हैं। तो वार्ड नंबर 20 से हमारे साथ श्रवण जी कुमावत हमारे साथ हैं। तो ये 2 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। एक वार्ड से इनके 21 नंबर वार्ड से इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है निर्दलित। और इनकी जो विचारधारा हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति रही है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी का जो डिसीजन है वो बात करेंगे टिकट के सैंपल पे। तो इनसे बात करेंगे भी राजनीति करियर कहाँ से स्टार्ट किया और भारतीय जनता पार्टी से ही विचारधारा क्यों जुड़ी रहती है इनकी। और आज अगर दिग्गज जो नेताओं की बात करेंगे तो नवा के अंदर एक बहुत बड़े जो पहचान है इनकी श्रवण जी कुमावत की, तो वो इन्होंने कैसे बनाई। साहब चैनल के अंदर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो साहब जैसे राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मैंने 2005 में पहला चुनाव लड़ा था और बीजेपी के कहने से ही मेरा अच्छा भला धंधा था मार्बल का, लेकिन हरीश जी कुमावत ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन एंड टाइम पर मेरा टिकट उस समय भी कट गया। फिर मैंने निर्दलीय लड़ा और मैं जीता भी। और उस समय बीजेपी के 9 पार्षद जीते, 2 निर्दलीय थे। एक निर्दलीय उन्होंने पकड़ लिया लेकिन उनका वोट नहीं बढ़ा और मैंने जाकर उनका वोट बनाया। और मेरी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये पार्टी की रीति नीति ही मुझे पसंद है। इसलिए मैं बार बार 3 बार जीत चुका और 4थी बार निर्दलीय खड़ा हूँ। और अभी भी अगर मैं जीतता हूँ तो ही मैं भाजपा के प्रति ही समर्पित रहूँगा। तो कहीं न कहीं जो चर्चा का विषय अब की बार जो नगर पालिका चुनाव के अंदर जो बन रहा है, तो पिछली बार जो बोर्ड बना भारतीय जनता पार्टी का, तो बोर्ड गिरने का कारण क्या रहा? आपका नाम आ रहा है उसके अंदर कहीं न कहीं आपके जो आपकी छवि को आपको छवि मानो या किसी जैसे आपका नाम आ रहा है बोर्ड गिराने में अहम भूमिका आपने निभाई, तो इसका कारण क्या रहा? नहीं, वो वोट भी मैंने ही निर्दलीय के रूप में मत देकर बनाया था और मैं उनके साथ था। लेकिन धीरे धीरे जो चेयरमैन थी हमारी बंसल परिवार से, वो धीरे धीरे उसके परिवार ने पूरा कामकाज अपने हाथ में ले लिया और वो मनमानी करनी शुरू कर दी। और किसी भी पार्षद की सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। मेरी भी नहीं सुनती थी, मैं वाइस चेयरमैन था, लेकिन वो मेरी बात भी नहीं सुनती थी। और आखिर में हमारी वहाँ बेइज्जती टाइप होने लग गई। और फिर मैं तो निर्दलीय था, बीजेपी के 7 मेंबर उनकी खुद की पार्टी के वो खिलाफ हो गए। 8 कांग्रेस के थे, 15 वो हो गए, 2 हम निर्दलीय थे। तो मैं तो निर्दलीय था, मैंने वोट कहाँ गिराया? वोट तो भाजपा के पार्षदों ने गिराया। मैंने तो उनका वोट बनाया था। वापस उपचुनाव हुआ तो भी मैंने भाजपा को ही वोट दिया, जबकि खुद स्वाति बंसल ने कांग्रेस को वोट देकर के कांग्रेस का वोट बनाया। तो मेरा दोष कहाँ से आ गया? मैंने कोई वोट गिराया ही नहीं। मैंने तो बनाया भी था और वापस बनाने की कोशिश भी की थी। तो कहीं न कहीं जैसे आपने देखा होगा ऑफर भी कई ऐसे पार्षदों को मिले, तो जो ऑफर आपके पास भी आया तो आपने क्या डिसीजन लिया? नहीं, मेरे पास भी धन बल की बहुत ऑफर आई, लेकिन मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मैं ऐसे काम कर नहीं सकता। ये पैसे के लालच या धन का लालच मैं कर नहीं सकता। और मुझे बहुत बड़ी ऑफर आई, जो चेयरमैन गिरी उसके परिवार से भी आई, दूसरी तरफ से भी आई, लेकिन मैं इस पैसे धन बल पर विश्वास नहीं करता। तो जैसे अब की बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, तो आपने पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने का डिसीजन क्यों नहीं लिया? आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आपसे विचारधारा रही, आप सिंबल से क्यों नहीं लड़े चुनाव? इसका कारण क्या रहा? नहीं, कुछ राजनीति में, नावा की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे की टिकटों में राजनीति में टांग अड़ाते रहते हैं, जिनका खुद का कोई मोरल नहीं है। वो खुद कई बार हार चुके हैं, लेकिन वो बड़े नेताओं को बहका देते हैं। और मुझे टिकट मिलती आज तक मिली भी नहीं है। मैं एक बार जाता हूँ, टिकट मांगता हूँ और मेरे पास ये उठा पटक का काम नहीं है। 200 ले जाओ, 400 ले जाओ और वहाँ भीड़ भड़का करोड़ में ऐसे काम करता नहीं। और पार्टी टिकट मांगता हूँ, देती है तो चुनाव लड़ लेता हूँ, नहीं तो निर्दलीय लड़ता हूँ। तो जैसे आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हो, तो कहीं न कहीं जैसे काम के अंदर आप फिर जनता के काम कैसे होते हैं और कैसे करवाते हो आप? मैं 2005 से जब से पार्षद बना हूँ, मैं केवल पार्षद नहीं, सेवक के रूप में काम करता हूँ। मैं मेरे वार्ड में घर घर जाके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाता हूँ, घर बैठे उनके काम करता हूँ। और नगर पालिका में तो वैसे क्या है, मैं बोलने वाला आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ,
तो वहाँ पे नियम कायदे बता करके भी पैसे अलॉट करा लेता हूँ। और अभी जो इस साल 5 साल में मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 17 में, पहले 17 था, 1.5 करोड़ रुपया मैंने लगाया और पूरा का पूरा वार्ड, कहीं आज काम बाकी नहीं है। एक तरह से कहे तो ये आदर्श वार्ड है नवा में। यहाँ सफाई, लाइट, रोड, नाली, मैंने कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। इसलिए जनता भी मुझे आशीर्वाद देती है और बार बार जिताती है। जी। तो देखा गया अब की बार जो नगर पालिका के अंदर कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के अंदर जो बागी होकर आपके जो पूर्व चेयरमैन कांग्रेस के जो वोट गिरने के बाद में चेयरमैन बने थे, वो भी अभी बागी होकर नवीन जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है अब की बार जो यहाँ पे वोट बनेगा वो निर्दलीय वोट बनेगा या किसी पार्टी के हिसाब से बनेगा? नहीं, वो नवीन जी तो कांग्रेस से चेयरमैन बने थे। अब उनकी पार्टी से या उनके नेताजी से क्या है वो मुझे पता नहीं और मुझे पता करना भी नहीं है। वो उनका अपना अलग मैटर है। मैं मेरा बता सकता हूँ, अगर निर्दलीय आते हैं जीत के और दोनों पार्टियां तो कोशिश करेगी वोट बनाने की। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भाजपा का काम भी करता हूँ, केवल टिकट नहीं मिलती है मुझे। जीतने के बाद में 3 बार में भाजपा में वो आते हैं, मैं शामिल हो जाता हूँ और काम करता हूँ। और इस बार अगर ऐसा हुआ तो मेरी जो आस्था है वो भाजपा की प्रति है। अगर निर्दलीय का वोट बनता है तो क्या आप निर्दलीय के पक्ष में रहोगे या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, निर्दलीय ऐसा होता नहीं है। दोनों पार्टियां उनको कहीं न कहीं अपने काबू में कर लेती है। तो निर्दलीय का वोट तो शायद नहीं बनेगा पार्टियों का ही। अब कौन सी पार्टी कितने निर्दलीय को तोड़ पाती है उस हिसाब से, लेकिन कितने भी तोड़ो, मेरी आस्था भाजपा से। जी। तो कहीं न कहीं जैसे पार्षद जब चुनाव लड़ता है तो जनता से जुड़ाव एक पार्षद का रहता है, फिर भी उसके भावनाओं के साथ खेला जाता है, तो इसका कारण क्या रहता है? नहीं, ऐसा है जैसे मैं 15 साल से हूँ तो कुछ न कुछ तो विरोध होगा ही। अभी जैसे अभी है तो विरोध तो है, लेकिन वही है कि सभी के काम हम कर नहीं सकते। अगर 100 आदमी काम बताते हैं तो 100 के तो कर नहीं सकते। उसमें 99 के हो जाए तो एक आदमी तो विरोध करेगा ही करेगा। मेरा भी विरोध है, लेकिन वो है कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे और आगे से उनका ध्यान रखेंगे। जी। तो बात करेंगे भ्रष्टाचार की। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। कई आरोप लगते हैं, कई बार आरोप लग भी रहे हैं। अब की बार चुनाव के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार है, घटिया निर्माण का भी आरोप लग रहे हैं। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पिछले 5 साल वोट रहा, चाहे बीजेपी का रहा हो, 2.5 साल कांग्रेस का रहा हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर था। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे 2.5 साल बीजेपी का तो उसमें भी खूब हुआ और कांग्रेस का तो उसमें भी खूब हुआ। और मैंने तो ये 2.5 साल में इतना विरोध किया इनका भ्रष्टाचार पर, अखबारबाजी की, नेताओं की शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मैं निर्दलीय था। और वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ था। सड़क बनती थी, फूट जाती थी, 3 महीने फूट जाती थी, 4 महीने फूट जाती थी, फिर वहीं मतलब मैंने एक नावा में एक सड़क ऐसी देखी, इस 5 साल में 3 बार बन गई एक ही सड़क, और वो आज की तारीख में फिर फूटी हुई है। तो इतना भ्रष्टाचार था, मैंने पिछले 15 साल में इतना भ्रष्टाचार देखा नहीं था। तो जैसे आप वाइस चेयरमैन रह के आपने पूरी नगर पालिका के लिए ऐसा क्या काम किया जो मतलब करना चाहिए आपको? नहीं, मैं नगर पालिका वाइस चेयरमैन के नाते, मेरा वार्ड तो था ही, लेकिन वाइस चेयरमैन होने के नाते मेरे पास दूसरे वार्डों के लोग आने लगे। जैसे अभी मेरी पत्नी है कस्तूरी देवी, वो पड़ोसी वार्ड में खड़ी है, तो उन लोगों की भी उस वार्ड में मैंने काम करता था, वो लोग मेरे पास आते थे। इसी कारण अभी उन लोगों आकर के बोला भाई आप खड़ी हुई, तो मैं दूसरे वार्डों में भी काम करता था। तो जैसे आप 20 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो और 21 नंबर से आपकी धर्मपत्नी कस्तूरी देवी चुनाव लड़ रही है, तो हमारे मीडिया के माध्यम से आपके जो यहाँ के मतदाता है, जो आपके वोटर है, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे 28 तारीख को चुनाव को लेकर? मैं दोनों ही वार्डों की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जैसे मैं पिछले 15 साल से काम करता आया हूँ, आगे भी मैं काम करता रहूँगा। दोनों वार्डों की जनता की मैं सेवा करता रहूँगा और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो अब की बार अगर ऐसा बोर्ड बनता है तो बोर्ड के अंदर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? नहीं, भूमिका तो ऐसा है कि किस पार्टी का बोर्ड बनेगा, भाजपा का बने, कांग्रेस का बने, मैं तो निर्दलीय के रूप में खड़ा हूँ। और आपको मैंने बता दिया कि मेरी आस्था जिस पार्टी के साथ है, उसको आपको बता ही दिया। उस पार्टी का वोट बनता है तो वो पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पार्टी देगी नहीं देगी, ये बात की बात है। तो ये थे हमारे साथ श्रवण जी कुमावत, जो पूर्व वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं नगर पालिका नवा से, और अभी 2 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। 20 नंबर से ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं और 21 नंबर से इनकी धर्मपत्नी कस्तूरी देवी चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो और उनके चेयरमैन कैसे बने। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। यहाँ पे
जैसे अभी वो भी कुचामन से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है हरीश जी का जो प्रभाव है इस नगर पालिका में कुछ रहने वाला है? अब देखो हरीश जी को प्रभाव तो पूर्व में तो कोशिश तो आई करिए का हरीश जी कुमार को प्रभाव रहना चाहिए। अरे जी मान लो मक तो अब साथ है कोई जी मान लो, हालांकि हाथ है जिको मैं कह जी मक देखो बढ़िया टाइम पर खाओ। तो आज तक श्रवण जी ने मतलब अच्छे काम करवाया। हाँ बिल्कुल 100% देखो बढ़िया सर, काम जैसे करवाया। आप इसी वार्ड में रहते हो? मैं 22 में रहता हूँ। 22 नंबर वार्ड के अंदर। तो नहीं, हमारी है वोट तो। अभी मैं आ गया। हाँ, वोट हमारी है। तो श्रवण जी वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो श्रवण जी ने ऐसा क्या काम किया जो मतलब आप इनके पास में आप एक कार्यकर्ता रूप में काम कर रहे हो आप? अजय ये तो बहुत बढ़िया काम करने वाला आदमी है। हाँ, टॉप आदमी है, ईमानदार आदमी है। और आगे क्या लगता है, और कुछ काम क्या काम करा सकते हैं? ये जो भी काम दूसरा वार्ड का भी कराता है, एक वार्ड का नहीं, आपका नहीं, दूसरा वार्ड का भी अगर कोई का काम है तो ये मना नहीं करता है। हाँ, रात को भी ऊटर साथ जाता है। सब बढ़िया आदमी है। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।